घटना देश के अंदर हुई, देश का एक एक आदमी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक, मैं मानता हूं कि आक्रोशित है, उसके दिल में पीड़ा है, जो है उनकी आय बढ़ रही है। आज कश्मीरी लोग सड़कों पे उतर कर आए हैं क्योंकि कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी पर इन आतंकवादियों ने गोली चलाने का काम किया है। सबसे मोदी जी ने इस बार शपथ ली है अपने पद की। आपको याद होगा डोडा में, आपको याद होगा रायसी में, आपको याद होगा पुलवामा कुपवारा में लगातार टेरर स्ट्राइक्स हुई। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? कितना हिंदू मुसलमान करिएगा इस देश में? इस आपदा में भी आपको जब एक चार कह रहे हैं भाई हिंदू मुसलमान इतना करती है बीजेपी, अल्पसंख्यक असहज है, इसीलिए आतंकवादियों ने चुन चुनकर मुसलमानों ने नाम पूछकर मार दिया, यानी कि दहशतगर्द मुसलमान इस देश के जो असहज है। जिन आतंकियों ने जो कृत्य वहां जाकर के किया, अगर धर्म पूछ करके मारा, अगर नाम पूछ करके मारा, ये सत्य है। सत्य ये डिवाइड नहीं है। तो बहुत आसानी से कह दिया, पर उनको कहना ये चाहिए था कि मेरी पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा की कोई हैसियत नहीं है, गांधी परिवार में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी के दामाद या रॉबर्ट वाड्रा, जवाब दीजिए ना, धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज सत्य है तो वो सत्य है, ना सत्य को दबाइए, ना झुटलाइए, ना उसको बहकाइए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो आज की डिबेट पहलगाम में हुई आतंकी घटना होने के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो शुरुआती कदम उठाए हैं उन पर हो रही है, जिनको लेकर दरबारी एंकर गरिमा सिंह बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव से सवाल पूछ रही थी। सिद्धार्थ यादव ने एक एक कर बताया कि सरकार ने किस तरीके के कदम उठाकर पाकिस्तान को अभी से घुटनों पर ला दिया है, और कहा जिन्होंने भी यह कृत्य किया है वो चाहे कहीं भी छिपे हो, उनको ढूंढकर ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। जबकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसी विषय को लेकर अपनी बात रखी थी और अपनी बात रखते हुए एक बार फिर वहीं अपना पुराना राग आलापना शुरू कर दिया कि बीजेपी इस घटना को लेकर हिंदू मुस्लिम कर रही है। इसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ यादव ने बताया कि जो सत्य है उसको झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर धर्म पूछकर मारा गया था, जाति पूछकर नहीं। और फिर सुप्रिया श्रीनेत को लपेटते हुए उन्होंने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दिए बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस की राजनीतिक सोच पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये सब सुनकर दरबारी एंकर गरिमा सिंह को बुरा लगना लाजमी था, सो उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बीच में अपनी आदत अनुसार टोकना शुरू कर दिया। तो देखते हैं कि किस तरीके से सिद्धार्थ यादव ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को बताते हुए दरबारी एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को अच्छी तरीके से इस विषय पर लपेट लिया और समझा दिया कि मैं यहाँ इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता था, पर जब सुप्रिया श्रीनेत और उनकी पार्टी इस पर भी राजनीति करने की सोचेंगी तो जवाब देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत और दरबारी एंकर गरिमा सिंह इस विषय को लेकर किस तरह राजनीति कर रही थी और सिद्धार्थ यादव ने किस तरीके से इनको जवाब दिया। तो शुरू करते हैं ये। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे बड़ा कंसर्न मेरे जहन में इस वक्त ये है कि एक ऐसा मुल्क जो फेल्ड है, डेड स्टेट है, आइसोलेटेड है, उसकी हिमाकत इतनी बार बार सिद्धार्थ कैसे हो जाती है? दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। देखिए गरिमा जी, आपने एक बात ठीक कही कि आज ये विषय जो है ये डिबेट का विषय नहीं है, और इसीलिए हर बार जो अमूमन एक्सपीरियंस आता है कि बार बार हम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में रखते हैं। मेरे को लगता है कि आज ऐसा ना करके आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि देश को मैं कुछ बातें आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ। जो आज देश के अंदर स्थिति हुई, जो घटना देश के अंदर हुई, देश का एक एक आदमी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक, मैं मानता हूं कि आक्रोशित है, उसके दिल में पीड़ा है और वो प्रतिशोध चाहता है, वो इंसाफ चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के अंदर आज जिस प्रकार से कश्मीर में भी जिस प्रकार की नॉर्मलसी हम देख पा रहे थे, जिस प्रकार की चिढ़न पाकिस्तान को बार बार हो रही थी, कैसे कश्मीर में टूरिज्म फ्लरिश कर रहा है, कैसे कश्मीर में विंटर ओलंपिक हो रहे हैं, कैसे कश्मीरी लोग जो हैं उनकी आय बढ़ रही है। आज कश्मीरी लोग सड़कों पे उतर कर आए हैं क्योंकि कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी पर इन आतंकवादियों ने गोली चलाने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो वीडियोस हम देख रहे हैं वहां के लोग बता रहे हैं। पर उस सब के बावजूद आज आवश्यकता है कि देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक सदस्य, पॉलिटिकल पार्टी से आने वाला एक एक सदस्य, वो एक साथ खड़ा रहे और पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द देश को, जिसको हमने बहुत हद तक आइसोलेट किया है, पाकिस्तान को उजागर करना, उसके चेहरे को देश के सामने रखना, ये काम एक एक भारतीय आज तक करता आया है। नहीं, और आगे लेकिन भी करेगा। एक सेकंड, ठीक बात है, मैं आपकी हर बात को आज सर आंखों पर रखूंगी, लेकिन मैं फैक्ट आपके सामने रख दूं। इस देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2024 में ये ऑन रिकॉर्ड माना कि 60% जो आतंकवादी मारे गए वो पाकिस्तान के थे। 73 आतंकवादी मारे गए 2024 में, उनमें से 60% पाकिस्तान के थे। और क्या सबूत चाहिए इस देश की सरकार को पाकिस्तान को और ज्यादा अंडर द डॉक लाने के लिए? ये तो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। गरिमा जी, कोई सबूत नहीं चाहिए। आप आर्मी चीफ को कोट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री, हर मंच पर जाकर के यूएन के अंदर खड़े होकर के हमने पाकिस्तान को टेररिज्म का एक्सपोर्टर बुला दिया। इससे ऊपर क्या होगा? तो देश ने तो कहा नहीं। हमने तो एक बात नहीं कहा कि ये देश का कोई सदस्य है, मतलब इसमें कोई दो राहे नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्टर नहीं है। पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान इस हिमाकत को करता है, पाकिस्तान को हमने घर में घुस करके मारा है, पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं, पाकिस्तान डर रहा है और देश एक साथ खड़ा है। लेकिन सिद्धार्थ, मैंने आज शुरुआत में ये बताया एक बात की तकलीफ कि
हाँ पे कह लीजिए पूरा कीजिए ना प्लीज। एक की तकलीफ है क्योंकि दो बातें आपके शो पर आई और मैं चाहूंगा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य वो आकर के शो पे कुछ बोल रहा है तो मैं उसको मानूं कि वो राजनीति से प्रेरित है, ऐसा मैं मानना नहीं चाहूंगा। पर कुछ बातों में ना जाने क्यों राजनीति की बू आ जाती है। ये कह देना कि हिंदू मुसलमान का कलर दिया जा रहा है इस घटना को, ये कह देना कि वहां पर देश में डिवाइड करा जा रहा है। मैं कहता हूं गरिमा जी, जिन आतंकियों ने जो कृत्य वहां जाकर के किया, अगर धर्म पूछ करके मारा, अगर नाम पूछ करके मारा, ये सत्य है। सत्य ये डिवाइड नहीं होता है। लेकिन सिद्धार्थ क्या ये सवाल जेन्युइन है क्या? सिद्धार्थ सुनिए ना, जो हुआ वो सबने देखा, सोशल मीडिया के जरिए वो सारे लोगों की आंखों के सामने से मंजर घूम रहा है। लेकिन क्या बीजेपी अपने ऑफिशियल स्टेट ट्विटर हैंडल से बाकायदा गिबली इमेज बनाकर ये इसको प्रचारित करते दिखेगी? जिम्मेदार पार्टी के तौर पर जवाब दीजिए ना, धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज सत्य है तो वो सत्य है, ना सत्य को दबाइए, ना झुटलाइए, ना उसको बहकाइए। और सुप्रिया जी ने तो बहुत आसानी से कह दिया, पर उनको कहना यह चाहिए था कि मेरी पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा की कोई हैसियत नहीं है, गांधी परिवार में कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि अगर पार्टी के दामाद या रॉबर्ट वाड्रा के स्टेचर के नेता वो आकर के ये बात कहें कि आतंकवाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश में हिंदू मुसलमान होता है, कष्ट होता है गरिमा जी, पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात पर भी, सिद्धार्थ क्या पीड़ा इस बात पर भी होनी चाहिए, प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट को, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को इस बात पर पीड़ा होनी चाहिए कि बाकायदा कश्मीर के बच्चों पर न्यूमरस वीडियो शोइंग कश्मीरी स्टूडेंट्स नेशन वाइड टेरिफाइड फॉर देयर सेफ्टी आर बीइंग वाइडली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला को अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स भेजने पड़ रहे राज्यों में बातचीत करने के लिए। ये भी कंसर्न है क्या हमारे लिए? होना चाहिए। कश्मीर का एक एक नागरिक ये हमारे भारत का नागरिक है और आज पहली बार अगर किसी आतंकी हमले के बाद आम कश्मीरी सड़कों पे उतर करके देश के साथ खड़ा है, तिरंगा लेके खड़ा है, तो ये भारत की और कश्मीर की बदली हुई तस्वीर के ही कारण है। नहीं तो हमने देखा है कि पहले भी क्या स्थिति होती थी। तो वो कश्मीर का एक नागरिक, इसकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है और नागरिकों की जिम्मेदारी है। लेकिन हम जिस मेजर को, ठीक है, हमने जिस डिप्लोमेटिक मेजर को उठाया सिद्धार्थ, वो तो हमने न जाने कितनी दफा कर लिया भाई। वीजाज पर प्रतिबंध लगा दिया, ये तो अब से पहले न जाने कितनी बार हो चुका है। आज से थोड़ा ही हम दहशतगर्दी झेल रहे हैं। देखिए गरिमा जी, मैं दो बातों का जवाब दूंगा, आपके वाले का दूंगा। उससे पहले एक सुप्रिया जी ने कहा था, मुझे वो भी राजनीति से प्रेरित लगा, वो बात न रह जाए इसलिए मैं उसको कह देता हूं। उन्होंने कहा कि चुनावी रैली, उन्होंने ऐसा कहा, ना जाने क्यों विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को, और जब देश का नेतृत्व ये संदेश दे रहा हो कि कोई आतंकी हमले से हमको घबरा करके घर नहीं बैठना है, विकास इस देश का चलता रहेगा और आतंकियों को हम जवाब देंगे, वहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ और मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें जाकर के उन्होंने भी यही बात कही कि हालांकि प्रधानमंत्री ने हमारा नाम नहीं लिया इसलिए हमने यूएन में कोई रेजोल्यूशन मूव नहीं किया है, पर अगर वो नाम लेंगे तो हम जरूर करेंगे। हमें थोड़ा डिप्लोमेसी को समझना चाहिए, हमें थोड़ा देश के नेतृत्व को समझना चाहिए। हम कह दें कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता पर मैं राजनीति कर जाऊं, ये काम हमको नहीं करना चाहिए। मेरी बात का लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने पूछा आपसे, बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रही हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से। इस तरह के डिप्लोमेटिक एक्शंस भारत ने पिछले 30 सालों में बहुत बार देखे। संसद हमले से लेकर मैं 25 साल बाद यही बात कर रही हूं। तो क्या ये डिप्लोमेटिक एक्शंस निर्णायक और पक्की लड़ाई की तरफ बढ़ते दिखते हैं क्या, या फिर ये वही है कि जहां नासूर हुआ वहां पट्टी लगाकर दबा दिया? ये वैसी भी तस्वीर दिखती है क्या? देखिए गरिमा जी, मेरा प्रण है कि मैं आपके शो पर और मैं किसी भी शो पर जा रहा हूं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, इसलिए कोई आंकड़ा इतिहास में कैसा होता था, कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज कम हुई हैं, कितने टेररिस्ट अटैक कम हुए हैं, पत्थरबाजी कितनी कम हुई है, मैं कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। मैं दो बातें बताता हूं। यह कहना एक फैक्ट गलत है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी थी जो 1960 में हुई, वो सस्पेंड हो गई। ये तो बहुत बार हुआ है, ये कभी नहीं हुआ है। जो भारत ने मजबूत नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है, चाहे फिर वो एरियल स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे घर में घुसकर के मारना हो, चाहे यूएन के मंच पर खड़े होकर के कहना हो, ये एक्सपोर्टर वी कैन नॉट होल्ड दैट परमानेंटली। इसको परमानेंटली बंद नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये देश की जनता को पता होना चाहिए कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। स्वाभाविक है गरिमा जी, और इसीलिए मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, आज का दिन ऐसा है कि 30 सेकंड का आप समय दीजिए। बार बार आप बीच में टूक रहे हैं तो फिर लोग, दर्शकों को भी नहीं अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ आज भाई ये अगर सारे राजनीतिक दल भुला सकते हैं, सॉलिडारिटी के साथ सामने आ सकते हैं, मैं तो फिर भी जर्नलिस्ट हूँ, कहिए ना प्लीज। जी, मैं बस एक बात बताना चाहता हूं देश को। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है, घर में घुसकर मारेंगे, जो आए थे उनको मारेंगे,
जो इनके पीछे थे उनको मारेंगे और जवाब ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा। ठीक है, इस देश ने देखा है वो जवाब। और आपने जो इंडस वाटर ट्रीटी का विषय बताया उसकी टेक्निकलिटी भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार कई जगहों पे कहा जा रहा है कि अभी तो पानी नहीं रोका जा सकता, उसको रोकने में समय लगेगा। वास्तव में उसकी वास्तव की टेक्निकलिटी ये भी थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हर पीरियोडिक समय में पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आकर के डेवलपमेंट का काम देखा करते थे कि हमने कोई अननेसेसरी डैम नहीं बनाया है, हमने पानी को रोकने की कोई समस्या, हमने कोई प्रावधान तो नहीं कर लिए हैं, हम उस कनाल के ऊपर कोई डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये अबेयंस में जाती है तो अब कोई पाकिस्तान का अधिकारी भारत में आकर के नहीं खड़ा हो पाएगा। इस ट्रीटी के तहत लेकिन इसी पूरी चिट्ठी में क्लैरिटी भी है। ठीक है सिद्धार्थ, नहीं मैं उसी को क्लैरिफाई कर रहा हूं। सेक्शन नहीं मैं उसी को क्लैरिफाई कर रहा हूं। सेक्शन 12(3) ऑफ द ट्रीटी में जहां पर हमने पाकिस्तान को यह बताया है कि उनके नॉन कोऑपरेशन के कारण ये अबेयंस में जा रही है, ये भारत का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है। ये समय भी बताएगा। बाकी पाकिस्तान का अंजाम वही होगा जो कल्पना से परे होगा। कल्पना से परे। आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।